अच्छा, जितने भी बच्चे सीए फाइनल का एग्जाम देने जा रहे हैं अपना अपकमिंग जून अटेम्प्ट के अंदर में या फिर दिसंबर 26 के अंदर में, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं सीएमए फाइनल का डीटी का चीट कोड। अब ये चीट कोड क्या है? क्या ये कोई पेपर लीक है? ना 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 ना, ये एक सीक्वेंस, एक स्टैटिस्टिक्स है जो पिछले कई अटेम्प्ट से आ रहा है। यहाँ पे हमने जून 24 से लेकर के लास्ट अटेम्प्ट तक के सारे पेपर को कवर किया और एक कॉमन पैटर्न अंडरस्टैंड किया। और ये कॉमन पैटर्न अगर आपको समझ में आए तो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सर, आपके जो कॉमन पेपर है इसके अंदर में डीटी का पेपर हर बार एक ही चीजों से आ रहा है या एक ही तरीके के टॉपिक से आ रहा है, और अगर आप इसको कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन तो कंप्लीटली पक्का है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू आता है। 15 एमसीक्यू होते हैं, 2 मार्क्स ईच, मतलब 30 मार्क्स के, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका टोटल इनकम पे बेस्ड होता है जो 14 मार्क्स का होता है, जहां पे टोटल इनकम प्लस टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी होती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3A, ये हमेशा हेड्स के ऊपर आता है, राइट। तो आपका कोई भी हेड हो सकता है इसमें से, पांचों में से इसके ऊपर आता है ये क्वेश्चन। और इसका 3B हमेशा टैक्स प्लानिंग चैप्टर से आता है, तो जो आपका अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया या टैक्स प्लानिंग चैप्टर हो गया, ये वहां से आता है। इसके बाद में आपका 4A जो होता है ये सेट ऑफ से आता है। ये बिल्कुल कॉमन चैप्टर है जो हर पेपर के अंदर में रिपीट हो रही है। अभी मैं आपको और एनालिसिस भी दिखाऊंगा। जबकि 4B आपका एनआर टैक्सेशन से आ रहा है, बिल्कुल एनआर टैक्सेशन वाला जो टॉपिक है वहां से आएगा। 5A आपका असेसमेंट प्रोसीजर से आ रहा है, जबकि 5B आपका पीजीबीपी से आता है, राइट। ये जो 5B है ये बदलता है, राइट। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 6A हमेशा डीटीडब्ल्यू स्ट्रक कर रहा है, और 6B अगेन एनआर के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन होता है, राइट। क्योंकि एनआर टैक्सेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो वो 2 क्वेश्चन वहां से आता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखे तो ये मोस्टली टीपी से आता है, और क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए तो अगेन इसके 2 पार्ट, एक असेसमेंट प्रोसीजर और एक एनआर टैक्सेशन से आता है। ये तो वो आपका जून 24। मैं आगे बढ़ा, मैंने दिसंबर 24 देखा, मैंने बोला क्या इसमें कुछ अलग होता है? तो यहाँ पे आपको एक बात देखिए, एमसीक्यू अगेन टोटल इनकम का क्वेश्चन, हेड्स, टैक्स प्लानिंग, सेट ऑफ, एनआर, यहां असेसमेंट प्रोसीजर पीजीबीपी, टीपी डीटीडब्ल्यू, टीपी एनआर, असेसमेंट प्रोसीजर एनआर। मतलब आप देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दिया जाए, एक क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दिया, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 5, अगर एक ये क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए 4 को, तो अगर आप देखेंगे तो 99% जो पैटर्न है वो मैच कर रहा है। फिर आता हूं मैं जून 26 में। जून 26 के अंदर में अगेन हेड पे क्वेश्चन, फिर टैक्स प्लानिंग, फिर सेट ऑफ, फिर एनआर पे क्वेश्चन। 5A असेसमेंट प्रोसीजर, यहां पे इंटरनेशनल टैक्स कवर किया, इंटरेस्ट वाला पार्ट कवर किया। यहां पे टीपी डीटीडब्ल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखेंगे तो यहां पे टीपी और डीटीडब्ल्यू कॉमन हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या था बेटा अपना? टीपी एंड एनआर। आप यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी टीपी और एनआर से आ रहा है। फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 8 असेसमेंट प्रोसीजर एंड एनआर, यहां पे भी आपका असेसमेंट प्रोसीजर एंड एनआर आ रहा है। मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ इतने टॉपिक भी स्पेसिफिकली पढ़ करके चल जाए तो उसका डीटी में एग्जामिनेशन तो पक्का है। अगर आप भी डीटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो हम लोगों ने चार्ट रिवीजन हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करे हुए हैं, आप चार्ट रिवीजन देख सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए एमआरपी बुक भी देख सकते हैं। फिर आया मैं दिसंबर 25। दिसंबर 25 में भी सेम चीज फॉलो हो रही है मेरे दोस्त। पहले हेड्स, फिर टैक्स प्लानिंग, फिर सेट ऑफ, फिर एनआर, असेसमेंट प्रोसीजर पीजीबीपी, डीटीडब्ल्यू, टीपी, टीपी एनआर, असेसमेंट प्रोसीजर एंड एनआर। यानी आप अगर इतने टॉपिक्स को बहुत स्पेसिफिकली करके चल जाते हो दोस्त, तो आपका एग्जाम के अंदर में तो बहुत बल्ले ही बल्ले होने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके जून अटेम्प्ट के लिए हमने एबीसी एनालिसिस भी अपडेट कर दिया है, जुडिशियल एंड स्टैट्यूटरी अपडेट्स भी हम लोगों ने डाल दिए हैं। आपको लगता है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर कीजिए एंड सेंड दिस थिंग और सेंड दिस रील टू समवन हु इज एक्चुअल नीड एंड इज स्ट्रगलिंग इन डीटी। बाकी कुछ कहना होगा इंस्टाग्राम पे विजय साड़ा के नाम से मिल जाऊंगा। बाय बाय एंड टेक केयर।